और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। उद्धव सरकार पर फ्लोर टेस्ट चैलेंज का दबाव और बढ़ गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, उद्धव सरकार पर फ्लोर टेस्ट चैलेंज का दबाव और बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि गुवाहाटी से शिंदे गुट 2 दिन के अंदर मुंबई में दस्तक दे सकता है। राजभवन में सभी विधायकों की परेड कराने की भी योजना है। राज्यपाल से मिलकर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग वाली चिट्ठी सौंपेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे डिप्टी स्पीकर की भूमिका को लेकर, उसके बीच अब घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में महाराष्ट्र की सरकार की तस्वीर साफ हो सकती है कि आखिर किसके पास कितना संख्या बल है और किसका समर्थन किसको हासिल है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है बीजेपी। बीजेपी ने कहा था वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन 2 दिन बाद फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है बीजेपी। बीजेपी विधायकों को मुंबई में ही रहने के निर्देश दिए हैं। अगले 2 दिन तक सभी विधायकों के मुंबई में रहने के निर्देश हैं। शॉर्ट नोटिस पर मुंबई पहुंचने के लिए तैयार रहे विधायक, ये भी कहा जा रहा है। आपको बता दें, शॉर्ट नोटिस पर एमएलए मुंबई पहुंचने को तैयार रहे। कहा जा रहा है कि 2 दिनों के अंदर गुवाहाटी से आ जाएंगे विधायक मुंबई और उसके बाद राज्यपाल को अपने समर्थन की चिट्ठी ही नहीं सौंपेंगे, बल्कि अपने साथ जो विधायक हैं उनकी परेड भी कराएंगे। सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या जिस तरह से विधायकों को 2 हफ्तों का वक्त मिला है और उसके बाद ये फ्लोर टेस्ट कराने की मांग, तो इस सब के बीच में उद्धव के लिए अपनी सरकार को वाकई में बचा पाना और इस फ्लोर टेस्ट के टेस्ट को पार कर पाना कितना मुश्किल होने वाला है। क्या कुछ चुनौतियां उनके पास आने वाली हैं। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का घटनाक्रम है उसके बाद से किस तरह के हालात बदलेंगे और क्यों गुवाहाटी से चौपाटी तक आने में इतना वक्त लग रहा है विधायकों को, जब समर्थन भी है और सब साथ साथ भी हैं। हमारे साथ हमारे तमाम वरिष्ठ सहयोगी जो लगातार पिछले 1 हफ्ते से इस पूरे घटनाक्रम पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं, विकास श्रीवास्तव इस वक्त मातोश्री से जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं, धीरेन्द्र पुंडीर, और हमारे साथ सैयद आमिर हुसैन भी जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मातोश्री के बाहर आप मौजूद हैं। उद्धव की मुश्किलें पहले ही कम नहीं है, लेकिन इस सब के बीच में जो 2 हफ्ते की विधायकों को मोहलत मिली है, उस सब के बीच में फ्लोर टेस्ट की बीजेपी की मांग की खबरें, उद्धव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगता नहीं अब बहुत कुछ उनके लिए बचा है। बिल्कुल पिनाज, मैं इस वक्त मातोश्री पर हूँ, वो जगह जहाँ से 1966 से शिवसेना संचालित होती रही है। लेकिन आज यहाँ पर इतना सन्नाटा पसरा है और ये सन्नाटा ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि उद्धव के खेमे में मायूसी है। मायूसी इसलिए क्योंकि उनका खेमा भी अब ये बखूबी जानता है कि संख्या बल उनके पास है नहीं और मुमकिनात इस बात की कि आने वाले 48 घंटों में उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि अब तमाम राजनीतिक घटनाक्रम में अब वो मुकाम आ गया है जिसका बीजेपी राह देख रही थी। बीजेपी जिस मुकाम को ताक रही थी इतने देर से, वो स्थिति अब आ गई और यही इशारा करती है बीजेपी की रणनीति भी। बीजेपी ने अपने तमाम एमएलएस को बोला है कि या तो वो मुंबई में रहें या मुंबई के आसपास रहें। अगर कदाचित फ्लोर टेस्ट की स्थिति आती है तो वो बहुत शॉर्ट नोटिस पर मुंबई आ सकें, राजभवन पहुंच सकें। सवेरे तक पिनाज ये लग रहा था कि महाराष्ट्र में सत्ता का रास्ता जो है वो अदालत से होकर गुजरेगा, अदालत से कोई फैसला आएगा। लेकिन चूंकि मामला 2 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गया है, तो अब ये नया पैतरा जो है सत्ता स्थापना का हम देख रहे हैं तमाम खेमों की तरफ से हो रहा है और ऐसे में उद्धव खेमे के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ बच नहीं गया है और मातोश्री पर पसरी मायूसी कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। बिल्कुल, और मातोश्री पर जो खामोशी है, जो मायूसी है, वो इसी ओर इशारा कर रही है कि बहुत कुछ अब उद्धव के हाथ में नहीं बचा है। हमारे साथ अभिषेक भी हैं। अभिषेक, उद्धव के पास सरकार तो नहीं बची, लेकिन क्या शिवसेना बची रह जाएगी जब सारे के सारे विधायक जो हैं वो शिंदे के साथ जा रहे हैं? क्या कुछ वहां पर नंबर गेम में कुछ परिवर्तन आता दिख रहा है? और अगर नंबर गेम शिंदे के पास है तो भाई राजभवन पहुंचने में इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं वो? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और देश पूरा जानना चाहता है इस सवाल को कि आखिर नंबर गेम अगर उद्धव के पास नहीं है और एकनाथ शिंदे के पास है तो फिर राजभवन एकनाथ शिंदे क्यों नहीं जा रहे हैं। उसकी वजह आज के सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टेक्निकल मामलों में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से उनको मुक्की खानी पड़ सकती है। इसलिए बीजेपी ने पूरा होमवर्क किया, एकनाथ शिंदे ने पूरा होमवर्क किया और जिस तरीके से वहाँ पर फोर्सेस डिप्लॉय की गई वकीलों की सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये बताया जा सके कि किस तरीके से। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बागी विधायक होते हुए भी
शिवसेना शब्द इस्तेमाल करना नहीं भूल रहे हैं, ना बीजेपी इस्तेमाल करना भूल रही है, ना शिंदे गुट, क्योंकि उन्हें पता है कि शिवसेना का मैक्सिमम जो विधायक गुट है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। 39 विधायक हैं, 55 विधायकों में से 39 विधायक अगर एकनाथ शिंदे के साथ हैं तो शिवसेना का जो मूल हक है वो शिवसेना उद्धव की बजाय वो पहुंच गया है शिंदे के पास, जो सदन के भीतर की स्थिति है। अब सदन के भीतर की स्थिति होने के बाद भी बीजेपी को लग रहा है कि फिलहाल जब तक एकनाथ शिंदे वो राजभवन तक नहीं पहुंचते हैं और राजभवन तक ये बात नहीं कहते हैं कि मेरे पास 39 लोग हैं, वो बीजेपी को चाह रहे हैं कि वो सपोर्ट करें या फिर हाउस में फ्लोर टेस्ट हो। हाउस में फ्लोर टेस्ट को लेकर के एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि अगर बीजेपी फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं मांगती है, शिंदे फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं मांगते हैं, तो राज्यपाल खुद सुमो ऑटो फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल को अधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिमंडल को, यानी राज्यपाल मुखिया होता है सरकार का, तो वो मुख्यमंत्री को कहे कि आपकी सरकार का तो ये सारे नंबर गेम में कहीं ना कहीं बीजेपी शांत बची है, वेट एंड वॉच की भूमिका इसलिए कर रही है ताकि उसे लग रहा है कि दो ढाई साल पहले जो हुआ था वैसा फिर से दोबारा ना हो। इसलिए बीजेपी फिलहाल पिछली गलती से सीख लेते हुए इस बार वेट एंड वॉच की स्थिति में है और बहुत फूंक के कदम रख रही है। भले ही शिवसेना आरोप लगा रही है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है, भले ही उस पर निशाना साधा जा रहा हो, विधायकों की खरीद फरोख्त का तमाम आरोप लग रहे हों, लेकिन बीजेपी बहुत हल्के सब्र के साथ करना चाहती है। आइए आपको बताती हूं कि किस तरह से जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है नंबर गेम की वो क्या कुछ कहती है। लोकतंत्र में नंबर यानी बहुमत सबसे अहम होता है, जिसके पास वो नंबर नहीं है वही पूरा का पूरा खेल जो है वो नंबरों का ही। इसलिए आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ विधानसभा की तस्वीर है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसके पास क्या कुछ स्थिति है। कुल सीटें हैं 288, बहुमत के लिए 145 का जादुई आंकड़ा चाहिए। आपको बता दें कि शिवसेना के पास 56, एनसीपी के पास 53, कांग्रेस के पास 44 और अन्य के पास 16 विधायक हैं। 2019 के बाद के चुनावी नतीजे हैं। संख्या बल हो जाता है 169। बीजेपी के खाते में 107 हैं और अन्य का समर्थन मिल जाए तो 6 हैं और कुल 113 विधायक बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास हो जाते हैं मिला के। लेकिन अब शिवसेना के 56 विधायकों में फूट पड़ रही है। शिंदे गुट के पास हो जाते हैं 38 और उद्धव के साथ रह जाते हैं महज 18। अगर हम बात करें एनसीपी की तो उद्धव के पास 18 अपने शिवसेना के, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44 और अन्य के 16 विधायक हो जाते हैं। और इनका जो टोटल जो है वो बैठेगा, उसके बावजूद भी अल्पमत में ही आ जाएगी उद्धव की सरकार, यानी फ्लोर टेस्ट कल को होता है तो वो फ्लोर टेस्ट जीत नहीं पाएंगे कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन के बावजूद भी। सईद, जिस तरह से अभी अभिषेक भी कह रहे थे कि यहाँ पर जो है राज्यपाल के पास शक्तियां हैं, क्योंकि अभी सत्र नहीं चल रहा है, ऐसे में अगर फ्लोर टेस्ट कराना है तो राज्यपाल की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। तो इस सब के बीच में राज्यपाल की भूमिका को देखते हुए क्या कुछ वहाँ पर होने की संभावना है, राज्यपाल का रोल कितना महत्वपूर्ण होने की संभावना है? देखिए, मैं इस समय कहाँ पे हूँ? मैं इस समय गुवाहाटी में हूँ। गुवाहाटी में पिछले 6 दिन से जो तमाम विधायक हैं वो रेडिसन होटल में मौजूद हैं और गुवाहाटी की भी तस्वीर बदलती जा रही है। जो सवाल आपने पूछा कि राज्यपाल की क्या भूमिका रह सकती है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं वो ये कि शिंदे अपने साथ 3 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने जाएंगे। पहले वहां पर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, 1 से 2 दिन के अंदर वो यहां से मूव करेंगे और उसके बाद जब उनको लगेगा कि सब कुछ ठीक है और वहां पर एक तरह से ये बताया जा सकता है राज्यपाल को कि फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए शुरुआत की जाए, तो कहीं ना कहीं फ्लोर टेस्ट को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जल्दबाजी एकनाथ शिंदे को जरूर हो सकती है, लेकिन बीजेपी को इस मामले में जल्दबाजी नहीं है। बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे के पास पुख्ता हो, मतलब अगर सदन के अंदर पुख्ता है तभी बगैर शिंदे की शक्ति भी कुछ नहीं है। शिंदे बखूबी जानते हैं, तो बीजेपी के हिसाब से ही वो चलेंगे। हालांकि कुछ हल्की फुल्की खबरें ये भी आ रही हैं कि शुभ मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे हैं शिंदे कि कब उन्हें गुवाहाटी से चौपाटी तक पहुंचना है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की पैनी नजर शिवसेना के अंदर छिड़ी महाभारत पर है। मुंबई में कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद बीजेपी नेता सुधीर मुंगत्तिवार ने कहा है कि बीजेपी वेट एंड वॉच की भूमिका में ही रहने वाली है। आज जिस तरीके की मीटिंग हुई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ रहे हैं या जो भी स्टे किया गया कि डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, बीजेपी से कैसे देख रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच की भूमिका में है। भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के बारे में हम चर्चा करें। तो हमने कोर टीम में चर्चा की
अभी शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे जी जो बार बार कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस राष्ट्रवादी जिनके साथ स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने लड़ाई लड़ी, जो स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे बार बार कहते थे कि जिस दिन हम कांग्रेस के साथ जाएंगे उस दिन मैं शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा। तो हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे जगाने का काम एकनाथ जी शिंदे जब कर रहे हैं तो एकनाथ शिंदे जी क्या निर्णय करते हैं आगे उस पर हमारा ध्यान है और उस वक्त को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और उसका आकलन करके, मूल्यांकन करके, चिंतन करके, मंथन करके, चर्चा करके कोर टीम ने ये तय किया है कि वेट एंड वॉच। क्या एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से आप लोगों को कोई प्रस्ताव आया है, कोई बातचीत आगे बढ़ी है, किस तरीके से? एकनाथ शिंदे ग्रुप की तरफ से भी नहीं आया। एकनाथ शिंदे को मैं ग्रुप नहीं मानता क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि हम शिवसेना है, तो शिवसेना की ओर से अभी तक हमें कोई प्रस्ताव नहीं आया। सुधीर बाबू, एक सवाल यह है कि विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को लेकर के बीजेपी चूंकि अब देख रही है कि जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो क्या खुद राज्यपाल को बोलेगी कि सरकार अल्पमत में है और बहुमत सिद्ध करने के लिए बुलाएं राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को? ऐसे कोई घाई नहीं है भाई साहब। जब वो त्यागपत्र देंगे उद्धव साहब, या राष्ट्रवादी कांग्रेस सपोर्ट निकाल लेगी, या शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे जी कोई भूमिका लेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका तय होगी।